मैं अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ये आपको जो बच्चे ने दोहा गाया कबीरदास जी का, तो इसका आपको ध्यान इस तरह से रखना है कि सच बराबर तप नहीं, ठीक है। सच के बराबर तपस्या नहीं है। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ठीक है। तपस्या क्यों करते हैं कि वो जो 84 लाख योनियों का जो चक्र है, उस चक्र से मुक्त होने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, है ना। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम ये कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती है। मनुष्य योनि उनमें से सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। और ये मनुष्य योनि इसलिए हमको दी गई है परमात्मा के द्वारा कि आप इसमें इतनी तपस्या करें, इतने अच्छे कर्म करें, हम सीधे भगवान को प्राप्त हो जाए। और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये वाला जो साइकिल है ना, उससे मुक्त हो जाए और सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाए, ठीक है। नहीं तो ये चक्र से चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो उस चक्र को तोड़ने के लिए ये मनुष्य योनि दी गई है, ठीक है। ये सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसलिए हमको ऐसे कर्म करने चाहिए कि ताकि हम भगवान को प्राप्त कर लें इसी योनि के बाद। इसके बाद कोई योनि हमको कोई जन्म ना दोबारा लेना पड़े, ठीक है ना। साच बराबर तप नहीं, तपस्या नहीं। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर पाप नहीं है। पाप तो जानते हैं ना आप, जो भी गंदे हम कर्म करते हैं वो सब पाप में गिने जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जो भी हम गलत काम करेंगे वो पाप कर्म होते हैं, नहीं होते हैं, जिससे हम दूसरों को दुख देते हैं या जीवों की हत्या करते हैं, ये पाप ही तो है सर। किसी तरह की भी अहिंसा है, जिस तरह की हिंसा हमारी, जो भी हिंसा हम करते हैं, मन सा वाचा कर्म, मन से किसी को गलत सोचते हैं, वाणी से किसी को गलत बोलते हैं, और कर्म से जो गलत करते हैं, किसी भी तरह की जो हिंसा है, मनसा वाचा कर्म, ये 3 तरह की हिंसा हो सकती है। कि मन से हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे, वो भी हिंसा है। वाचा, वाणी से हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया, वो भी हिंसा है, ठीक है। और कर्म से किसी को मारते है ना, उसकी हत्या करते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो भी क्या है, वो तो है ही हिंसा, है ना। तो मन सा वाचा कर्म, हमको किस तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, वो पाप चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो झूठ बराबर पाप, मतलब झूठ उस तरह के जो काम होते हैं वो सारे पाप में गिने जाते हैं। और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप माने ईश्वर, अभी बताया था, ठीक है ना, कि जिसके हृदय में जो सच्चा मनुष्य है, सच्चाई पे चलता है, ठीक है, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, तो उसमें उसके हृदय में क्या है, भगवान का वास है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको सच्चाई भी चलना है, और अभी आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। आपके लिए सच्चाई का मार्ग है ना, जो आपको अच्छी चीजें बता देते हैं उनको अंगीकृत करो, अपने आप में लाओ उनको, ठीक है। अब उधर देखो, एक और लिखा गया, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम उस कहीं अस कहीं। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कितना अच्छा तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि सुमति कुमति सब के उड़ रहे हैं। अब ये सुमति कुमति सब हमारे अंदर है, ये गुण हमारे अंदर है, मनुष्य योनि में ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। सुमति भी है तो कुमति भी है, ठीक है ना। और कभी क्या होता है, हमारे अंदर जो एक कुमति जो गुण का ज्यादा वो हो जाता है, प्रादुर्भाव ज्यादा हो जाता है, तो हमें निश्चित तौर पे कुमति मतलब गलत काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे अंदर है और सुमति भी हमारे अंदर है। और कभी कभी हमारे पास सतो गुण आ जाते हैं, सतो गुण से क्या हो जाता है, अच्छे गुण हमारे और अच्छी मति हमारी बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सुमति। सुमति और दुर्मति या कुमति हमारे दोनों साथ साथ है, हमारे अंदर ही है वो, ठीक है ना। अब कब ये चीज आ जाए उसको हमने रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, देखो कितना अच्छा काम, जहां सुमति होती है ना, तो वहां पे तरह तरह की संपत्ति, मतलब आप भरपूर है, समझ लो। सुमति अच्छी मति अगर आपकी है, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी यहाँ जब अच्छी पढ़ाई होगी तो कल तो आप अच्छी नौकरी या जो भी आप बिजनेस करेंगे, नौकरियां करेंगे या जो भी अपना काम धंधा करेंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि सुमति है ना। तहां संपत्ति नाना, तरह तरह से आपके सब सुख सुविधाएं संपन्न, भौतिक जगत में आपकी सारी सुविधाएं पूर्ण होंगी, जितनी भी आपको चाहिए होती है, ठीक है, भौतिक जगत में।
और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। और जिसके यहाँ कुमति का वास है तो वहाँ तरह तरह से विपत्तियां व्याप्त होती हैं, ठीक है ना। तो कुमति नहीं होनी चाहिए, है ना। सुमति हो, अच्छी मति हो, अच्छा काम हम करें, ठीक है। और अभी आपके पास सुमति का क्या मतलब है, आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, गुरुजनों का ध्यान देना है, गुरु जी क्या पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, ठीक है ना। और घर जाके उसका अच्छे से रिवीजन करना है, जो चीज नहीं समझ आती है आपको दोबारा पूछना है। यही तो सुमति है आपके लिए सुमति का यही तो मतलब हुआ ना। आपका पहला कर्तव्य क्या है, आपका पढ़ाई नहीं है, बाकी छोटे मोटे काम तो अलग है ना। पहला काम है आपका, पहला कर्तव्य आपका पढ़ाई करना। और ये सुमति, अगर आपको ये सुमति आ जाए कि मुझे अच्छा पढ़ना है तो गलत काम होंगे ही नहीं। और कल को आप देखना संपत्ति नाना, कई तरह की संपत्ति आपके पास होगी, आपका जीवन सुखमय हो। तो जो ये आप भौतिक जगत में जो शरीर धारण किए हुए ये आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है ना। और अच्छे से रहेंगे और साथ में आप ईश्वर का भजन कर पाएंगे और फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो बेटा ये सुमति और कुमति का ही खेल है। जहाँ सुमति हो गई तो वहां समझ लो आप सुखी हो गए, और जहाँ कुमति हो गई तो तरह तरह की व्याधियां, विपत्ति, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। तो ये यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से आपको ये चीजें शुरू कर लेनी है, यहीं से बीज बोया जाना है। रोज आपको समझाया जाता है ऐसा करो, ये करो, वो करो, आपको मन में धारण करना है, ठीक है ना। हाँ ये बहुत जरूरी, ठीक है। तब आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, बहुत आनंदमय होगा, है ना। फिर आप देखना बहुत इंजॉय करोगे लाइफ में, ठीक है ना, ये भौतिक जगत में। और साथ साथ आप आगे भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी साथ साथ होती है। जब आपका स्वस्थ शरीर रहेगा, आप निरोग रहेंगे, तभी तो आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे कि नहीं करेंगे। आज सोमवार का किस किस का व्रत है, व्रत रखते हैं पक्का, किस किस का हाथ खड़ा करो तेरा भी करो, तेरा भी व्रत नहीं है, छोटी का है व्रत है, नहीं है कुछ का तेरा है। शिवन विदेश मंत्री आज का क्या था जी के उधर देखो, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर शॉर्ट में बोल देते हैं आप, है ना, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। तो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे, वो विदेश मंत्री रहे हैं और बहुत अच्छे परफेक्ट इस समय उनकी विदेश नीति बहुत बढ़िया चल रही है। और इधर इस बोर्ड पे तो आपने देखा हुआ ऐसे डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट्स 1558, वो पढ़ना आता है ना नंबर सबको, 1558 सबको आता है, 1558, 1558 इस तरह से भी पढ़ते हैं, ठीक है। एंड थॉट इज, आज का जो विचार है उस पर भी आपने गहराई से मनन करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छाई की बीज बोने से ही अच्छाई की फसल उगती है। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छाई की फसल उगने का मतलब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भी अच्छाई मिलेगी। अच्छा काम आज करेंगे मतलब अच्छी आज पढ़ाई करेंगे तो कल को आप उसकी फसल का मतलब हुआ जो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा कल को फ्यूचर में, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे लोगों के साथ, अच्छे कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपना जीवन आप अच्छे से बिता पाएंगे। तो अच्छाई की फसल अभी बोना है, मतलब आपने अच्छी पढ़ाई अभी करनी है, अब अच्छे से आपने फॉलो करना है अपने टीचर्स को, अपने एल्डर्स को। और कल को जो फसल होगी, मतलब फसल किस तरह से, तो जैसे हम बीज बोते हैं ना, फसल होती है ना, उसके बाद उसको काटते हैं तो उससे बहुत सारे दाने नहीं होते, एक दाने से कितने दाने हमको मिलते हैं। तो आज अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, कल को आपको उसका बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी, आपको ये ध्यान में रखना आपने। और जी के जिस रूप को, क्रिया के जिस रूप में, देखो जी के ये तो बड़ा बात अच्छा, ये डेफिनेशन में याद हो रही है आपकी यहाँ पे, क्रिया की, काल की डेफिनेशन आपको पता लग रही है यहाँ पर। देखो जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, काल की डेफिनेशन है। काल कितने होते हैं ये आपको पता है, और डिटेल में आपको हिंदी के पीरियड में, संस्कृत के पीरियड में आपको बताया जाता है, नहीं पता है ना आपको, परसों ही तो पढ़ा है। हाँ बिल्कुल बताया तो है आपको। तो वो काल के लिए ये डेफिनेशन होगी, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अरे बताया ना आपको। हाँ तो वही अंग्रेजी में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट गॉन जो हो चुका है, ठीक है, कल की बात हो चुकी है, और फ्यूचर कमिंग मतलब जो आने वाला है ना, जो कल होगा, ठीक है, आने वाले का।
तो इस तरह से आपको कार की डेफिनेशन यहाँ पे मिल रही है, बहुत अच्छा। और टुडेज वर्ड जिराफ की तो स्पेलिंग आपको सबको पता है ना, क्या लिखी हुई है? GIRAFE, जिराफ। चित्रास्त्र, चित्रास्त्र, देखो संस्कृत में है ना इसका, हाँ चित्रास्त्र। ऐसा क्यों बना होगा इसका पता लगा? चित्रास्त्र, जिराफ में क्या होता है उसका देखा आपने चित्र कभी? लाइव तो देखा नहीं होगा आपने। आज का कुछ स्पेशल है कि राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 20 जुलाई को, 22 जुलाई, मतलब 22 दिवस 22 जुलाई, 22 जुलाई को, ठीक है। तो इसको झंडे को स्वीकार किया गया कि ये हमारा झंडा होगा, तिरंगा, है ना। तीनों रंग का आपको मतलब तो पता है ना अच्छे तरह से, और इन 24 तीलियों का भी मतलब है ना पता, तो ये मतलब भी पता होना चाहिए बेटा। इन 24 तीलियों का क्या मतलब है? हर एक तीली का अलग अलग मतलब है और तीनों कलर्स का अलग अलग मतलब है, ठीक है। नहीं पता तो ये पता करने की कोशिश करनी है, जानना है, जिज्ञासा आप में होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और आज पुण्यतिथि है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता जी की, 22 जुलाई 1933 पुण्यतिथि, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और आज के लिए ब्लैक बोर्ड अपडेट्स में लगभग ये इतना ही है।